भगवत समन्वित स्वामीकृत अष्ट आप्ति मीमांसा ग्रंथ की बृहत संस्कृत में शब्द वर्तमान काले सूर्यंत न च भूत भावी काले तीन रणया। शब्द वर्तमान काल के सुने जाते हैं, भूत भावी काल के नहीं सुने जाते। इसका निर्णय तो जैनाचार्य ने अपनी बात को रखा। उन्होंने कहा प्राग भाव प्रध्वंस भाव, ये शब्दों में स्वीकार करना चाहिए। स्वीकार नहीं करेंगे तो पूर्व में क्या कहा था, ये शब्द नहीं बनेगा। कहा था बस नष्ट हो गया। भविष्य में क्या कहेंगे मतलब वर्तमान में नहीं। क्या कह रहे हो ये वर्तमान है, तो सुना क्या जाता है। क्या कह रहे हो ये श्रवण का विषय है। क्या कहते थे ये श्रवण का विषय नहीं है। क्या कहेंगे ये श्रवण का विषय नहीं है। पुनः सुनिए, क्या कहते थे तुम्हारे दादा। आप बोल रहे ना, वो तो नहीं बोल रहे ना। भगवान ने क्या कहा तो जिनवाणी में लिखा है शब्द रूप में। वो शब्द रूप मतलब जड़ शब्द रूप। भगवान तो नहीं कह रहे ना, अभी कह गए थे। इसलिए भविष्य में आने वाले तीर्थंकर कहेंगे ना, अभी सुनाई नहीं पड़ रहा ना। अभी तो हमारे सामने आगमों को पढ़ने वाले जो गुरु समझा रहे हैं उसे ही हम समझ रहे हैं। अब उन्होंने आगमों से जो समझा है और अपना ज्ञान बनाया है। देखो हम इस पक्ष वाले हैं, अपना ज्ञान बनाया है, वो मुझे सुना रहे हैं। अब हम जो सुन रहे हैं उनके क्षोभसम से सुन रहे हैं। उनका क्षोभसम पवित्र है, उनकी प्रज्ञा पवित्र है, अवधारणा पवित्र है। और अवधारणा पवित्र के दो अर्थ निकालना चाहिए। एक तो अवधारणा धारण वृत्ति, स्मरण के बाद धारण। एक धारणा अभिप्राय। यदि अभिप्राय खोटा है तो उनके द्वारा श्रुत अध्ययन भी खोटेपन से युक्त निकलेगा। कैसे? स्वच्छ पानी भी जिस मिट्टी से बहता है उस रंग में बदल जाता है। स्वच्छ पानी, ए बालक, स्वच्छ पानी जिस मिट्टी से बहता है उस रंग में दिखने लगता है। स्वच्छ वाणी भी जिनवर की, आचार्यों की, बताने वाले के हृदय का पड़मन कैसा है वैसे ढल जाती है। बेटा, औरंगाबाद में एक सज्जन आए, बोले हम समय सार पढ़ाते हैं। तो मैंने कहा ठीक, आप पढ़ाइए समय सार, मैं सुनता। उन्होंने बेटा समय सार की धज्जी उड़ा दी। मतलब मैंने कहा भाई ये जो तुम सुना रहे हो समय सार है ही नहीं है। औरंगाबाद ये समय सार है ही नहीं है। ये 6 की बात है, 7 की, 2007 की बात है। हमने ये समय सार है ही नहीं है। आप समय सार की भाषा बोलिए ना। ये तो आप समय सार की भाषा ही नहीं बोल रहे हो, समय सार खंडन कर रहे हो। कुछ साधकों ने समय सार गद्दी पर रखा भी ना तो समय सार की भाषा नहीं बोल सके। उनके अभिप्राय में एक निश्चय पक्ष के खंडन की बुद्धि थी। तो उन्होंने सीधा उत्तर क्या दिया कि समय सार आप ही बोल सकते हो, ये उत्तर दिया। तो मैंने बड़े प्रेम से कहा जब समय सार का उत्तर मैं ही दे सकता हूं तो मैं आपके साथ समय बर्बाद क्यों करूं। फिर अपनी बात को समय सार मत कहिए। कई साधकों ने समय सार जी ग्रंथ को गद्दी पर विराजमान किया लेकिन समय सार की प्रूपा नहीं की।
अन्यथा अभिप्राय तुम्हारा अवधारणा विपरीत थी। तो ये अष्ट सहस्री, हम तो नीति वाक्य अमृत के उस शब्द से आह्लादित हो गए कि सुंदर सुवाच्य श्रेष्ठ वक्तव्य कला सहित को वो ही बोल सकते हैं जिनके पास आन्वीची विद्या का ज्ञान है। ये आन्वीची की विद्या आपके पढ़ रहे इस समय, इसमें कोई शंका नहीं है। क्यों, कैसा? एक छात्र, निमित भाई, एक छात्र गणित का पेपर देने गया, उसको सवाल बनता नहीं बिल्कुल, लेकिन उसकी सेटिंग बहुत अच्छी है। टीचर ने ही एक कागज लिख करके उसे दे दिया, तुम इसमें उतार दो। उसने विश्वास पर उतार दिया, वो पास हो गया, 100% पास हो गया अच्छे नंबर से। लेकिन वे तब भी अंधकार में हैं, थे, वो अब भी अंधकार में हैं, वैसे के वैसे हैं। पास तो हो गए हैं लेकिन उन्हें नहीं मालूम क्या रहस्य है। ठीक है, अब मैं अपने जीवन की घटना बता रहा हूं आपको इसी प्रसंग पर। जैसे सोहम, तो आचार्य श्री ने हमें पढ़ाया सो अहम। ठीक है, अब मैं क्या प्रश्न करता हूं, इसमें आ है नहीं है, वो आप आ पढ़ा रहे हो। तो गुरुजी ने हमें डांटा नहीं, कुछ भी नहीं बोला, बड़े सुंदर शब्दों में कहा अभी विकल्प मत करो, अब आगे आप स्वयं समझ जाएंगे। क्या गजब, सोहम शब्द था। ठीक है, तो उन्होंने क्या पढ़ा हमको, सा अहम। अब मैं क्या पढ़ रहा हूं, जैसा लिखा वैसा। ये भी ध्यान देना चाहिए, जैसा लिखा वैसा ही पढ़ना चाहिए। इसको भी अनेकांश से बोली, अन्यथा आप अनर्थ कर दोगे। वह संधि की हुई सोहम था, और हम क्या देख रहे थे, आचार्य ने पढ़ाया कि हमको विग्रह करके सा अहम। तो हम क्या खोज रहे थे, उसमें आ है नहीं, ये आ कहाँ है। जब ओमकारियो मध्य विसर्ग संधि में पढ़ा हमने, तो गुरु के प्रति अकाट श्रद्धा बढ़ गई। ओमकारियो मध्य दो विसर्गों, दो आकार के मध्य विसर्ग को हो जाता है, वो आओ मिलकर ओ हो जाता है, तो वहां बना सोहम, सा अहम था वो। ठीक है, सोहम। तो इससे क्या हुआ, देखो बेटा विशेष आप सबको ध्यान देना है, कोई विषय तुमसे नहीं बता तो वहां विराम दे देना, समझाऊंगा समझ के। यदि आपने उल्टा सीधा बोल दिया, वो बाद में वो व्यक्ति बड़ा हो गया और फिर वो समझ लेगा, तो आपके प्रति अश्रद्धान करे तो हमको चरा दिया था, और आपने ये कह दिया भविष्य में तुम समझ जाओगे, तो वो स्वयं पढ़ेगा ना आगे, तो कहेगा तुमने सही समझाया था, समझ जाओगे। तो व्याकरण के सिद्धांत तो समझना चाहिए, और बिना व्याकरण के सिद्धांतों के धर्म के सिद्धांत नहीं समझ सकते आप। बहुत सारे सिद्धांत व्याकरण पर ही आलंबित हैं। कहाँ गए प्रश्नकर्ता, गुरु को कैसे प्रश्न रखें, बैठे कक्षा में। झूठे गुरु प्रश्न विशुद्धाचार होने वाले नहीं है। समाचार भेजो, आओ प्रश्न गुरु करना चाहे तो पढ़िए आप। जैन सर को बुलाओ भाई। तो क्या है ना, ये युवा मुनिराज साहब ये अपने जीवन में भूल कर रहे हैं। भूल ये कर रहे हैं कि लोग तड़पते हैं सुनने को, अष्टसहस्री सुनने को मिल जाए कहीं देश में, इनको बैठ के सुनना नहीं, समझ में आया तब भी सुनना चाहिए। मुझे मालूम राकेश हमने श्री छठखंडागम धबला सुनी है गुरु जी से, वाचना हुई दरबार कोठिया जी से। उससे मुझे समझ में नहीं आता था कुछ भी, लेकिन मैं बड़ी श्रद्धा से, जब तक शाश्वत जी टीकमगढ़ में धबला चलती थी, हम ऐसे ऐसे बैठे रहते, क्योंकि मुझे श्रद्धा क्या थी, भगवान महावीर की शुद्ध वाणी है। अवभाग्य मानते थे हम भगवान की शुद्ध वाणी सुने। वे देखो ये पधार गए, गुरु को प्रसन्न करना, सारी क्लासों में बैठो। ओहो, मत करो भूल बेटा, ये आप विश्वास मानो। देश में इस समय देखो ज्ञानमती अम्मा वृद्ध हो गई, आचार्य विद्यासागर वृद्ध हो गए, ये दोनों साधक अष्टसहस्री पढ़े हुए हैं।
अब कोई विद्वान में अष्टशास्त्री का ज्ञाता दिख नहीं रहा है। आपको अवसर मिला है, सुन लो, कुछ भी समझ में नहीं आए तब भी सुनते जाओ। ऐसा हो ही नहीं सका आप युवा मुनिराज पढ़े लिखे हो, सुन समझ में आएगा। वे देखो वे अनुमान सागर कैसे श्रद्धा से सुन रहे हैं। मैं इनसे पूछूं भाई क्या अष्टशास्त्री, आओ अंदाज आओ, अष्टशास्त्री क्या समझ में पूरी आ रही क्या अनुमान सागर जी? नहीं आ रही, लेकिन हम श्रद्धा से सुनेंगे ना, जीवन में एक दिन ऐसा आएगा सब समझ में आएगी। आइए तो फिर बालक विषय शब्द, सोम को गौण करो। शब्द शब्द सिद्धांत से भरा है और जो लिखा ऐसा ही एकांतिक नहीं समझना चाहिए। उसके व्याकरण के नियम हैं, आप नहीं समझ पा रहे हो इसलिए आप ऐसा मानते हो, उसके आगे और भी रहस्य है। कुछ संज्ञाएं सर्वकालिक हैं, कुछ संज्ञाएं ऐतिहासिक हैं। सही से कह रहा हूं? कुछ संज्ञाएं सर्वकालिक हैं, कुछ संज्ञाएं ऐतिहासिक हैं। ठीक है, तो त्रिकालिक संज्ञा नंदीश्वर द्वीप, ये त्रिकालिक संज्ञा है। ठीक है, सुमेरु पर्वत त्रिकालिक संज्ञा है। भरत क्षेत्र त्रिकालिक संज्ञा, भारत देश ऐतिहासिक है। क्या भारत देश ऐतिहासिक है? अयोध्या त्रिकालिक है, सम्मेद शिखर त्रिकालिक है, त्रिकालिक है। लेकिन भगवान महावीर स्वामी ऐतिहासिक है, राम ऐतिहासिक है, राम ऐतिहासिक है न कि त्रिकालिक। कृष्ण ऐतिहासिक है न कि त्रिकालिक। ऋषभदेव ऐतिहासिक है न कि त्रिकालिक। रुद्र ऐतिहासिक है न कि त्रिकालिक। ये ऐतिहासिक है। आचार्य विद्यासागर, आचार्य विराग सागर, देश तात्कालिक न कि ऐतिहासिक। तीन स्थान खोजिए आप, त्रिकालिक, ऐतिहासिक, तात्कालिक। जो त्रिकालिक है वे अमिट हैं, जो तात्कालिक है ऐतिहासिक है मिटेंगे, अवश्य मिटेंगे, इनकी नियतता है। तो जब तुम शब्दों में भी खेलोगे ना तो तुमको आत्मा ज्ञान हो जाएगा। अब शब्द में खेल रहे हैं हम, त्रिकालिक, ये पहली बार बोल रहा हूं मैं आपसे, त्रिकालिक संज्ञा, तात्कालिक संज्ञा, ऐतिहासिक संज्ञा, ये तीन संज्ञा बेटा। दो मिटेंगे, एक अमिट है। जो त्रिकालिक, जैसे भारत देश, तो भारत देश ऐतिहासिक है, भरत चक्रवर्ती द्वारा दिया गया संज्ञा, उनके नाम पर संज्ञा है। भरत क्षेत्र ये कभी नहीं मिटेगा, ये त्रिकालिक है। तो आप तत्वासुत उमा स्वामी ने तात्कालिक की व्याख्या नहीं की क्षेत्रों की। तो आत्मा 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 त्रिकालिक है। तो आत्मा त्रिकालिक। अब जैन दर्शन में त्रिकालिक भूगोल खगोल है, तुम लोग तात्कालिक खोज रहे हो, तो कहां से आपको बताएं? अब भारत देश छोटा हो गया, पाकिस्तान बट गया, अफगानिस्तान बट गया, नेपाल चला गया। ठीक है ना, हम लोग त्रिकालिक की व्याख्या कर रहे हैं। आप कन्याकुमारी से कश्मीर तक भारत को खंड देखते हो, हम तो सिहल द्वीप से अफगानिस्तान तक भारत को एक देखते हैं। बर्मा आदि सब हमारे भारत हैं। ठीक है ना, तो सिद्धांत में अब ऋषभदेव महापुराण में भारत, ये खोजना चाहिए आपको। ठीक है, तो ऐतिहासिक में ऐतिहासिक वहां त्रिकालिक भी लिखा हुआ है। ठीक है, तो भरत क्षेत्र त्रिकालिक। तो उमा स्वामी ने त्रिकालिक की व्याख्या की, तात्कालिक की व्याख्या नहीं की। भरत ऐरावत जो सूत्र है, भरत ऐरावत, भरत हेमवत ऐरावत हरिविधेय क्षेत्र, भरतो हेमवत हरिविधेय रम्यक ऐराण्यवत ऐरावत क्षेत्राणि। ये 7 क्षेत्र, ये क्या है? त्रिकालिक।
ये तात्कालिक नहीं है, ऐतिहासिक भी नहीं है। भारत देश ऐतिहासिक है, ठीक है, और हिंदुस्तान तात्कालिक है, इंडिया तात्कालिक है, ऐतिहासिक नहीं है इंडिया। अभी अंग्रेजों की देन है, हिंदुस्तान पाकिस्तान के विभाजन की देन है, ठीक है। नहीं, हमारे सामने जो लोग थे उनके द्वारा बनाए गए, इसलिए तात्कालिक बोल रहा हूं। समझ बेटा, तात्कालिक क्यों कह रहा हूं? जैसे वर्तमान की 24वीं, ऐसे तात्कालिक। ये उसको आप लकार में ले जाइए, लिट नहीं है, ये अत्यंत भूत नहीं है, ये मध्य भूत है। सापेक्ष से कथन कर लीजिए, ठीक है, लेकिन करना पड़ेगा, सिद्ध ही करना आपको। भारत की अपेक्षा से हिंदुस्तान तात्कालिक है, ऐतिहासिक नहीं है। इतिहास मानते तो इतने इतिहास मान लो, पाकिस्तान कहलाने तो ये उसको हिंदुस्तान कहलाना शुरू हो गया, ये विभाजन की देन है, ठीक है। इंडिया अंग्रेजों की देन है, लेकिन भारत भरत चक्रवर्ती का ऐतिहासिक है, भरत क्षेत्र त्रिकालिक है। ये व्याख्या आज नहीं, जो आज आप सुन रहे हो ना, भविष्य में किसी ना किसी काम में आने वाली व्याख्या है, ठीक है। चेहरा नहीं बनाने का, समझने का। यदि आप ऐसा नहीं मानते हो तो लकारों में भेद नहीं बनेंगे। लिट लिंग रुंग में क्या भेद करेंगे आप? ठीक है ना? हाँ, तो आप सुनिए, सुनिए आप ध्यान से। अत्यंत सन्निकट, ठीक है। सुनिए क्या है, आप इंग्लिश में क्या बोलते हो? प्रेजेंट टेंस, पास्ट टेंस, प्रेजेंट टेंस और फ्यूचर, ये सब हमने पढ़े हैं, ठीक है। तो हमारे अध्यापक बहुत अच्छे थे, अंग्रेजी को हिंदी जैसा पढ़ा दिया था उन्होंने। वर्ब, नाउन, प्रोनाउन, ठीक है, ये सब प्रेजेंट, प्राग। आइए, मित्र मित्र घड़ी, ओ, तो इस प्रकार से शब्द के साथ भी नित्यता अनित्यता खोजना चाहिए। फिर भी शब्द अनित्य हैं, फिर भी शब्द अनित्य हैं, परंपरा की दृष्टि से नित्य हैं, सिद्ध वर्ण समामनाया की दृष्टि से नित्य हैं, लेकिन भाषात्मक शब्द क्या है? अनित्य हैं। शेष आगे विचार करेंगे। घड़ी एकदम खिसक गई भाई, विषय अच्छा था।